वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, इसकी क्या मेथड्स हैं और भी क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं, हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। मतलब कि एक ऐसी स्टडी जिसमें कोई पार्टिकल है जो या तो अब्जॉर्ब कर रहा है या तो वो एमिट कर रहा है। तो ये कोई भी पार्टिकल हो उसकी स्टडी करनी है अब्जॉर्प्शन और इमिशन के बेस पर। तो अब ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। द मेन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो है आप इसको एज अ डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज्ड टू मेजर हाउ मच केमिकल सब्सटेंस अब्जॉर्ब लाइट। मतलब ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस या तो कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पर आप बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स या वो सब्सटेंस कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस पर से हम पता लगाएंगे कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड इसी मेथड को कहा जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है लाइट को पास किया जाता है सैंपल के थ्रू लाइट को पास किया जाता है। और अब वो सैंपल जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, उसी के ऊपर से हम पता लगाते हैं कि वो सैंपल किस चीज़ का है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अब इस सैंपल को पास करने के लिए, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है एंड उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की दी गई है, हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो ये है स्पेक्ट्रोमीटर की डिज़ाइन। इस तरह से स्पेक्ट्रोमीटर की डिज़ाइन होती है, वो इस तरह से वर्क करता है। हालांकि इस डिज़ाइन को आगे वीडियो में अभी हम बहुत ही डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, कि कौन से प्रिंसिपल पे स्पेक्ट्रोमीटर जो है वर्क करता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि ये जो है अब्जॉर्प्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ये उस मेथड पे वर्क करता है। और ये हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन लाइट को पहले अब्जॉर्ब करते हैं और वो ट्रांजिस्ट कर जाते हैं अपनी एक ऑर्बिट में से हायर ऑर्बिट में, और या तो अपर ऑर्बिट में वो ट्रांजिस्ट कर जाते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये सिग्मा, ये पाई, ये सब जो है ऑर्बिट है कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 4 पॉसिबल टाइप ऑफ ट्रांजिशन ही होते हैं। तो ये सब जो है ये 4 पॉसिबल टाइप ऑफ ट्रांजिशन और उसके ऑर्डर्स ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो ये हो गई बात प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल पे आप ये लिख सकते हो और या ये कह सकते हो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है इलेक्ट्रॉन का अब्जॉर्प्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और वो अपने ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट कर जाएगा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो ये बहुत जगह यूज़ होता है। सबसे पहला है एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन हम बायोलॉजी के फील्ड में इसे यूज़ करते हैं कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, या तो डीएनए या तो आरएनए या तो प्रोटीन, इन सब की आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस तरह के इनके स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से एटम्स हैं। तो हम बायोलॉजी के फील्ड में इसी तरह से इसका यूज़ करते हैं। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होता है, किस तरह से वर्क करता है, वो देखते हैं। हमने इसके एप्लीकेशंस देख लिए, इसके प्रिंसिपल देख लिए और स्टार्टिंग की डेफिनेशन जो है वो भी देख लिए। एंड आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एंड अगर जो आप ये डेफिनेशन नोट करना चाहते हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी बेहतर और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया होता है। सबसे पहले तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा होता है लैंप। आप लैंप में किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पर बेसिकली यूवी लैंप ले सकते हैं हम। हाँ, हालांकि वही होता ही है। और या तो फिर 200 से लेकर 800 तक का नैनोमीटर की रेंज का यहाँ पर एक लैंप होता है। एक होता है मोनोक्रोमेटर, जो कि इस लाइट को जो है, यहाँ पर मोनोक्रोमेटर में एक प्रिज्म लगा हुआ होता है और फिर मोनोक्रोमेटर से लाइट पास होकर 2 चीज़ों में बढ़ जाती है। एक होता है रेफरेंस और एक होता है सैंपल। रेफरेंस पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि वाटर रखते हैं, बेसिकली तो वाटर ही रखा जाता है H2O, या तो फिर हम कुछ और भी रख सकते हैं। अगर जो आप कुछ और रखोगे तो आपके इसकी रीडिंग को 0 करना पड़ता है। सैंपल में हम हमारा DNA सैंपल, RNA सैंपल या तो प्रोटीन का सैंपल रखेंगे।
और यहाँ पर हमारा लगा होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है दोनों लाइट को डिटेक्ट करता है और उसी से पता चलता है कि मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर बाद में हमें डेटा जो है आउटपुट के तौर पर ग्राफ के तौर पे मिलता है। कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, बेसिकली ऐसे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो चलिए इस जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में तो ये है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आइए समझते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को और किस तरह से यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो है वर्क करता है ये भी जानते हैं। सबसे पहले यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हमारे पास होता है एक लाइट सोर्स जहाँ से लाइट आती है। बेसिकली लाइट सोर्स की रेंज होती है 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक, जिसमें 200 से 400 तक की यूवी लाइट होती है एंड 400 से 800 नैनोमीटर तक की विजिबल लाइट होती है। तो लाइट सोर्स हमारा हो गया सबसे पहला, जिसकी रेंज होगी 200 से 800 नैनोमीटर तक। 200 से 400 तक वो यूवी लाइट देगा एंड 400 से 800 तक वो विजिबल लाइट देगा। अब ये लाइट सोर्स में से लाइट जो है कुछ इस तरह से पास ऑन होती है, और ये यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम मोनोक्रोमेटर कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर के अंदर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है जो कि क्या करता है, लाइट को अलग अलग वेवलेंथ पे स्प्लिट कर देता है एंड उसके बाद जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है वही यहाँ से आगे जा पाती है। देख रहे हो आप यहाँ से मोनोक्रोमेटर के यहाँ पर एक स्लिट लगी होती है और यहाँ पर एक स्लिट लगी होती है। स्लिट में से एक होल होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, प्रिज्म पे फॉल होती है। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में और अलग अलग दूसरी लाइट्स में चेंज कर देता है एंड फिर वहाँ से कोई एक स्पेसिफिक लाइट ही आगे जाती है और वो आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा जो जाता है हमारे रेफरेंस की तरफ और दूसरा जो जाता है वो हमारे जाता है सैंपल की तरफ। और ये जो आप देख रहे हो इसे क्यूबेट कहते हैं। ये जो बॉक्स जैसा है इसे हम क्यूबेट कहते हैं। क्यूबेट में सैंपल रखा जाता है और दूसरी तरफ भी एक और क्यूबेट होता है, उसमें हम रेफरेंस रखते हैं। रेफरेंस के तौर पर हम H2O ले सकते हैं या तो कोई दूसरा मटेरियल भी ले सकते हैं। अब जो ये सैंपल जिसमें हम रखेंगे तो हमारा सैंपल के तौर पे हम DNA ले सकते हैं या तो कोई भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ले सकते हैं जिसे हमें स्टडी करना है। तो सैंपल सेल रखेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, लाइट दोनों में से पास ऑन होती है और यहाँ डिटेक्टर पे फॉल होती है। अब डिटेक्टर क्या करता है, दोनों लाइट रेस को डिटेक्ट करता है एंड एक इस तरह का कुछ ग्राफ सा रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे ही यहाँ से लाइट अब एक्सचेंज हुई तो लाइट जो यहाँ पे गई है उसे क्या कहेंगे, आई नॉट। उस लाइट का होगा आई नॉट और जब वो क्यूबेट में से पास होकर बाहर निकलेगी तभी भी उसे क्या कहेंगे, आई नॉट। मतलब कि जो रेफरेंस सेल हमने लिया, चलो एग्जांपल के तौर पे मानो हमने वाटर लिया, तो वाटर में से जो लाइट पास ऑन होगी वो 100% फुल एफिशिएंसी के साथ पास हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए जो आई नॉट लाइट एंटर की थी वही सेम टू सेम लाइट यहाँ से निकल गई और फुल वेवलेंथ और फुल फ्रिक्वेंसी के साथ वो डिटेक्टर पे फॉल होगी। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ से जो लाइट पास हो रही है जो आई नॉट, वो फुल फ्रीक्वेंसी और फुल वेवलेंथ के साथ पास ऑन नहीं होगी। जैसे कि ये लाइट यहाँ से आई और हमारे इसमें मानो सैंपल रखा है, कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल रखा है, तो वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से जो लाइट पास होगी उसे हम आई कहेंगे और वो लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी एंड वो लाइट की इंटेंसिटी भी थोड़ी सी कम होगी। तो मतलब यहाँ से जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सैंपल में जो भी हमारा जो भी सैंपल रखा है उसने क्या किया, थोड़ी बहुत लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। और लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे हमने वाटर रखा था तो जिसके कारण लाइट जो है 100% पास हुई, तो यहाँ पे जरा भी अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, इसलिए डिटेक्टर पे फुल लाइट मिलेगी। तो इस साइड से जो लाइट आएगी वो फुल इंटेंसिटी की होगी और इस साइड से जो लाइट आएगी वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी एंड इसी के बेसिस पे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, कैलकुलेशंस होती है एंड एक इस तरह का वो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन वो हमें देता है। तो ये तो हो गया वर्किंग मॉडल स्पेक्ट्रोमीटर का कि किस तरह से लाइट पास होती है, किस तरह से लाइट जाती है। अब यहाँ पर एक लॉ भी अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ। चलिए उस लॉ को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ कुछ ऐसा है कि जब लाइट हमारी यहाँ से पास होगी, देखिए जब सैंपल में से जब हमारी लाइट पास होगी, ये रहा हमारा सैंपल, जब हमारी सैंपल के क्यूबेट में से लाइट पास होगी तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर जो सैंपल हमारा है, जैसे कि हमारा कोई प्रोटीन या तो कोई भी चीज़ हमारा सैंपल है, तो अगर जो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को वो अब्जॉर्ब करेगा। और लैम्बर्ट ने ये बताया
कि अगर जो ये क्यूवेट की लेंथ ज़्यादा होगी तो भी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। तो इसी को हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ। सब एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर जो बियर ने ये बताया कि अगर जो सैंपल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसमें लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, और ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर जो क्यूवेट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी तभी भी लाइट को पास होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एंड ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी। तो यही है हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ, एंड ये था वर्किंग मॉडल स्पेक्ट्रोमीटर का। इसके आगे ग्राफ का इंटरप्रिटेशन भी है, लेकिन वो किसी दूसरे वीडियो में हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ग्राफ फॉर्म होता है, ग्राफ की कैलकुलेशन किस तरह से होती है एंड उसका फॉर्मूला क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो है और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी।